दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दूंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर आपका यह क्वालिफिकेशन है तो आप किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आपका सिलेक्शन कहां पे होगा, किस रीजन में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपके लिए कितनी वैकेंसीज है। जिस वैकेंसीज में आप सिलेक्शन होना चाहते हैं कहीं ना कहीं उसमें एक्सपीरियंस की तो ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 3003 है एंड गाइज यहाँ पे सभी रीजन, पोस्ट एंड कैटेगरी को कंबाइन करके एक पूरा टेबल इन्होंने बनाया हुआ है। एंड गाइज यहाँ पे मैं बात करूँगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे पेमेंट फ़ी 5 मई 2026 तक पे करनी है। फी जो एप्लीकेशन जो सबमिट करनी है 4 मई 2026 से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है एंड करेक्शन करना है 11 मई 2011 से लेके 13 मई 2026 तक का। इसका जो एग्ज़ाम है जून 2026 में हो जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे ये सभी पोस्ट आई है। देखो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इनमें से किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करूं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पर हम स्मार्ट सर्च करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, देखो ये तो लास्ट डेट ऑफ बर्थ है। सपोज करो मेरी डेट ऑफ बर्थ यहां पे फरवरी 5 या 11 2004 है और मेरी कैटेगरी जो है जर्नल है और मेरा जो क्वालिफिकेशन है ओनली 10th पास है। अब यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करो। आपकी एज कितनी आई है, 21 साल। तो यहाँ पे आपके लिए टोटल 45 पोस्ट है इन पूरी टेबल में से। एंड गाइज यहाँ पे आप इन वैकेंसीज के लिए जैसे फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है। देखो सभी में लेवल क्या लिखा है, 10th पास 10th पास। यहाँ पे देखो आप ये आप देखो यहाँ पे 10th पास लिखा है ना, 10th पास, ठीक है। और जो यहाँ पे एन लिखा है यानी इन वैकेंसीज के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है कि टोटल पोस्ट एक है ओनली, इसके लिए टोटल एक पोस्ट है, वह एसटी में फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10th लेवल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए टोटल 3 पोस्ट है। जैसे कि यूआर के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है और यहाँ पे ये एनएन यानी इन वैकेंसीज के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा तो 10वीं पास है लेकिन यहाँ पे बोला गया है एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो यहाँ पे आप व्यू पोस्ट पे जाओ। व्यू पोस्ट पे ये सब डिटेल आप पढ़ो। ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट है। यहाँ पे 10वीं पास लिखा है, एज 18 से 25 साल के बीच। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है कि पहले तो आपका 10वीं पास होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वैकेंसीज में होना चाहिए। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे आपको स्मार्ट सर्च करना है। एंड गाइज अगेन हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा एज को और यहाँ पे कम कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं 1998 ले लेता हूँ, कुछ भी फरवरी 11 या 25 ले लेते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना क्वालिफिकेशन को बदल देता हूँ। बदलना क्या है, एनी ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एलिजिबल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एज आई कि 27 साल है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। एंड गाइज मेरे लिए जो ग्रेजुएशन एंड डिग्री के लिए जो मैंने यहाँ पे ये फिल्टर लगाया जनरल कैटेगरी, ये टोटल 43 पोस्ट आई है। मैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे आपकी कैटेगरी दी गई है कि यूआर के लिए आप यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। देखो यूआर के लिए इसमें 2 है, इसमें 8 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो पर्सनल असिस्टेंट में यूआर के लिए 36 पोस्ट आई है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस जो YN लिखा है, Y मीन्स एक्सपीरियंस की जरूरत है, एन मिस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो YN का फंडामेंटल आपको समझ में आ गया। एंड गाइज ये सभी ग्रेजुएशन बेस्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसीज है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए वैकेंसीज है, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। लिखा कहाँ पे है, यहाँ पे आप व्यू में जाओ, यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे सपोज करो मैं सीनियर आर्टिस्ट के लिए देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ओनली लिखा रहेगा कि बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट से, अप्लाइड कॉमर्शियल आर्ट से आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी दी रहती है, देखो यहाँ पे। तो इस तरह से आपको एक स्मार्ट सर्च करना है और इस सर्च के अकॉर्डिंग ही आपको ये फॉर्म फिल करना है और आपको लिख लेना है एक पेज पर मुझे किन किन, पहले आपको देखना है किन रीजनल में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। सपोज करो पर्सनल आर्टिस्ट के लिए 51 पोस्ट आई है, तो यहाँ पे आपका चांस बन जाता है। और ये रीजन है ER यानी कि ईस्टर्न रीजन में वैकेंसीज आई है। ऐसे यहाँ पे सर्च करो, एक वैकेंसी जिसमें आई है तो लिख लो कि
कि मैं वार्ड बॉय के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या वार्ड, देखो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत है। सो गाइज ऐसे एक आपको स्मार्ट सर्च करना है। अगर आपको अपनी क्लासिफिकेशन यानी ऑल क्लास एक्सपीरियंस सिटी वाइज देखना है कि मैं इसी लेवल में जॉब करना चाहता हूं, तो यहाँ पे अगेन आप फिल्टर लगा सकते हैं। मैं एक फिल्टर आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। सपोज करो मैं अभी लेवल 5 पे काम कर रहा हूँ, मुझे लेवल 7 की जॉब चाहिए, तो लेवल 7 की जॉब यहाँ तो नहीं है, लेवल 6 की जॉब चाहिए, तो लेवल 6 की यहाँ पे बहुत सारी जॉब है। क्लास में मैं आप ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे इनकी सैलरी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे आप एक स्मार्ट सर्च लगा के ये पता कर सकता है कि मैं इन जॉब के लिए एलिजिबल हूँ और मुझे इनमें अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा, करीबन 50-60 पेज का एक जॉब का यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पोस्ट आई है, ये क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे सिंपली व्यू में जाके अपना क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो कि मैं इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। ये एक स्मार्ट सर्च है, आपको इसी तरीके से सर्च करना है। कुछ भी डाउट हो तो आपको कमेंट कर देना है, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।